गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना। क्या कह रहा है? राइट ऑल पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स दैट कैन बी परफॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4। हमें 2 3 4 को यूज करके जितने भी पॉसिबल टू डिजिट नंबर्स बन सकते हैं वो हमें बना के दिखाना है। तो क्या क्या पॉसिबल डिजिट्स बन सकते हैं देखो। एक चीज और दिया है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, और उनका सम भी पता करना है। तो पॉसिबल डिजिट्स पहले देखो क्या क्या बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं देखो। क्या बन सकता है देखो, 2 3 3 2। ठीक है ना, देखते जाओ। 2 4 4 2। ठीक, 3 4 4 3। देखो क्या क्या बन जाएगा। 2 3 2 3 3 2 बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपने देख लिया। फिर क्या बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, और फिर 4 2 देख लिया आपने। ठीक, देखो 2 3 3 2, 2 4 4 2, फिर 3 4 हो गया, और 4 3 इसके अलावा कुछ कोई भी पॉसिबिलिटी दिख रही है क्या? हमें तो नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो ये आपने पॉसिबल टू डिजिट्स नंबर बना लिए। ठीक, 2 3, फिर इसी को रिवर्स किया, 3 2 एक बना, फिर 3 4। ठीक, फिर 4 3, जो कि 3 4 4 3 भी दिख रहा है, इसका भी हो गया। फिर 2 4 और 4 2 का हो गया। ठीक है ना, इसके अलावा इतने ही बनेंगे आपके, और नहीं बनेंगे। और आपको क्या पता करना है, इसका सम भी पता करना है। क्या पता करना है? सम। तो सम के लिए क्या कर दो, ऐड कर दो। 2 3 3 2 4 4 2 3 4 और 4 3। ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 4 3 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15 और 3 18। ठीक है ना, 18 का 8 लिखोगे, एक कैरी आ जाएगा। ठीक है ना, 4 1 5 3 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना आ गया? 198 आ गया। क्लियर है? छोटा सा प्रॉब्लम था, फटाफट हो गया। ठीक है ना, अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स। अब आपको 315 यूज करके पॉसिबल 3 डिजिट्स नंबर बनाने हैं। क्या क्या है आपके पास? 3 है, 1 है और 5 है। तो आप देख लीजिए क्या क्या बन सकता है। ठीक है ना, क्या क्या बन सकता है। तो देखो क्या क्या बन सकता है। एक तो आपका बन जाएगा 315। क्या बन जाएगा? 315। फिर आपका बन गया, देखिए 315 बना, फिर 351। 351, ठीक है ना। फिर क्या बना? 135। 135, और क्या बन जाएगा? 153 भी आपका बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? 531 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 531 भी बन गया आपका। और क्या बन जाएगा? 513। ठीक, देखो क्या क्या बना। 315, उसके बाद 531। अगर इसको रिवर्स कर दो, 531 जो कि यहाँ पे दिख रहा है 531। ठीक है ना, फिर आपका क्या बना? 351। फिर करो 153, तो 153 भी दिख रहा है। 135 भी बनेगा, 135। फिर करोगे 531 जो कि बन चुका है, तो 513 एक ले लो। ठीक है ना, तो ये हो गया है। तो ये आपके पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स हैं। कितने बने? 1 2 3 4 5 6। कितने बने? 6। कितने बने? 6 बन गए हैं। ठीक है ना, तो पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स कितने बने? 6 बन गए हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, यही आपको बताना था। राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 315। तो ये आपके पॉसिबल डिजिट्स हैं। क्या है? पॉसिबल डिजिट्स। ठीक, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट। अब आपको डिजिट्स क्या दिया है? 7 दिया है, 0 दिया है, 6 दिया है। अब आपसे कहा गया है थ्री डिजिट्स बनाने हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, उनका सम भी पता करना है। तो देखो क्या हो जाएगा,
706, फिर इसे रिवर्स कर दो, क्या हो जाएगा 607। जीरो हम पहले नहीं ले सकते, अगर हम जीरो हम पहले ले लेंगे तो मेरा 2 डिजिट बन जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या बन सकता है, देखो 760, ठीक 760 बना, और क्या बन जाएगा 670 बन गया। ये भी तो एक एक पॉसिबल डिजिट है। क्लियर है स्टूडेंट? और क्या बन सकता है, देखो 706, 706, फिर 607, ये भी बन गया। 760, 760, हम जीरो पहले नहीं ले सकते क्योंकि 076 का मतलब 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, और फिर क्या आ गया 670। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है ना, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको आपको ऐड करना है। यही आप पहले तो यही आपके पॉसिबल डिजिट्स हैं, क्या है पॉसिबल डिजिट्स। फिर आपको क्या करना है, सम पता करना है, यानी ऐड करना है। ठीक, ऐड कर लो। क्या हो जाएगा, देखो 6 7, बाकी तो जीरो, 6 7 13, ठीक है ना। 13 का 3 लिखोगे, एक कैरी है गया, 7 1 8, 8 6 14, 14 का 4 लिखोगे, एक कैरी आ गया, 6 1 7 7, 14 6 20, और 7 कितना हो जाएगा 27, 27 कितना हो जाएगा 27। आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे करके चेक कर लो, 706, 607, 760 और 670 ऐड कर लो। 6 7 क्या होगा 13, 13 का 3 लिखोगे, एक कैरी आ गया, 6 1 7 7, 14 का 4, एक कैरी, 7 1 8 6 14, 6 20 के 21 6 27, कितना आ गया 2743। ठीक, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। राइट ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 409, फिर आ गया है 4, इस बार आपको यूज करना है 409। 2 डिजिट्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं 2 डिजिट्स लिखने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो देखो क्या हो जाएगा, 40 हो सकता है, 04 तो होगा नहीं, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है, देखो आपका हो सकता है 49 हो सकता है, ठीक है ना 49, और क्या हो सकता है 90 हो सकता है, और 94 हो सकता है, ठीक है ना। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं, देखो 40 हो गया, 49 हो गया, 90 हो गया, और 94 हो गया। और आप किसी में भी लोगे तो जीरो आपका पहले आ जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है स्टूडेंट, उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। चलो अब इसका आपको सम करना है। सम करने के लिए क्या करना है, ऐड कर दो, 40, 49, 90, 94, ठीक, क्या हो जाएगा 9 4 13 का 3, एक कैरी आ जाएगा, ठीक है ना, 10 9 19, 20 21 22 23 4 कितना 27, 273 कितना आ गया 273। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फटाफट साइड में रफ कॉलम में करके देख लो, ठीक है ना। 94, 94, 13, 1 कैरी, 4 1 5 4 9, 9 9 18, 18 में 8 ऐड करो, कितना आ जाएगा 27। तो योर फाइनल आंसर विल बी 273। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Write all possible 2 digit numbers that can be performed by using the digits। अब 379 की हेल्प से आपको 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। फिर से क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कोई कंफ्यूजन? देखिए क्या क्या बन सकता है। 3 7 एक, फिर 73, 39, 93, 39, फिर 93, 73 आप यूज कर चुके हो। और क्या बन सकता है 79, 97, ठीक। क्लियर स्टूडेंट? रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं। देखो क्या बना 37, 73, 39, 93, 79, 97, ठीक हो गया है, बन गया ना। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड का मतलब कि आपने 37 लिखा है, इसको आप दोबारा नहीं लिख सकते हो, इसको आप दूसरी बार नहीं लिख सकते हो, इसका मतलब होता है रिपीटिशन। अच्छा, और क्या बन सकता है,
और इसमें क्या बन सकता है देखो, और क्या बन सकता है, 33 बन जाएगा, 77 बन जाएगा और 99 भी बन जाएगा। इसमें भी, इसमें से कोई नंबर आपको ऐसा नहीं लग रहा हो कि जो दोबारा रिपीट हुआ हो, जो दोबारा रिपीट हुआ हो, है क्या कोई? देखो 37 बना, 73 बना, फिर आपका 39 और 93 बना, ठीक है ना, 79 बना, ठीक, 97 बना, उसके बाद 33 77 99, 33 77 99। और आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो कि, चलो और कोई ऐसा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यही आपके पॉसिबल डिजिट्स हैं। देखो नोट कर लो, क्या है, 37 है, 73 है, 39 है, 93 है, 79 है, 97 है, 33 है, 77 है और 99 है। यही आपके पॉसिबल डिजिट्स हैं। क्या है? पॉसिबल डिजिट्स, ठीक, ये है आपके पॉसिबल डिजिट्स, ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 1 5। इस बार 3 1 और 5 को आपको यूज करके बनाना है। पॉसिबल नंबर्स यानी इन नंबर्स को यूज करके क्या क्या हम नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है ना। पॉसिबल नंबर्स बताने हैं, तो देखिए क्या क्या है। एक तो आपका 3 1 और 5, ठीक है, एक तो ये आ गया। फिर क्या आ गया, देखिए 31 आ गया। फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो 13 आ गया। फिर क्या आ गया, 35 आया। क्या आया, 35। इसको आपने रिवर्स किया तो क्या आ गया, 53 आ गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? फिर आपके देखिए 15, क्या आ गया, 15। इसको आपने रिवर्स किया, क्या आ गया, 51 आ गया, ठीक। उसके बाद 315, इसको रिवर्स किया, 531, क्या आ गया, 531, ठीक। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, और क्या क्या बन सकता है, देखो 315, 315 के बाद 531, और क्या बन सकता है, देखो 513 एक नंबर बन सकता है कि नहीं, 513 एक नंबर बन सकता है। और क्या बन सकता है, 153, क्या बन सकता है, 153, ठीक है ना। तो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना दिखाई दे रहा है, 13। चलो, क्या और भी कोई नंबर है जो कि फॉर्म हो सकता है क्या? अगर फॉर्म हो सकता है तो मुझे देख के बताओ यहाँ पे कि सर वो भी नंबर अभी बन सकता है, ठीक है ना। कोई नंबर है, देखो 315 31, ठीक है ना, 13 35 53 15 15 51। उसके बाद आया आपका 315, 315। एक पॉसिबिलिटी मुझे और लग रही है जो कि शायद अभी तक नहीं आया, देखिए ये भी बन सकता है, 351, 351 भी तो एक बन सकता है। क्या बन सकता है, 351, ठीक है ना। और हाँ, एक नंबर और मिस हो रहा है, देखो 135 भी बन सकता है, जो कि अभी तक नहीं आया है। 135 भी तो आ सकता है, 135 आ सकता है। अब देखो पूरी पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉसिबिलिटीज अभी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना। कितनी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही, 15 पॉसिबिलिटीज मुझे दिख रही है। तो ये जो ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स ये बन सकता है, ठीक है ना। कैसे करोगे, देखो पहले तो आपने सिंगल सिंगल 315 लिख दिया, फिर आपने 31 लिखा, इसको रिवर्स किया तो क्या आ गया, 13। फिर आपने लिखा 35, ठीक, इसको रिवर्स किया 53 आ गया। फिर आपने लिखा 15, इसको रिवर्स किया 51 आ गया, ठीक है ना। फिर आपने लिखा देखो 315, क्या लिखा, 315। फिर आपने जब रिवर्स किया 315 को तो क्या आ गया, 531 आ गया, ठीक है ना। फिर आपने लिखा 5513, 513, ठीक। तो जब इसको आप रिवर्स करोगे 513, तो आपका ये तो आ ही गया, 315 के तो आप लिख ही चुके हो। एक नंबर और फॉर्म हो सकता है 351, 351 जो कि आप यहाँ पे लिख चुके हो, ठीक है ना। उसके बाद आपके 153,
351 तो आपका आ ही चुका है, 315 भी आ चुका है, 135 आपका बचा है, तो 135 एक लिख दो। तो ये पॉसिबल डिजिट्स हैं, क्या है, पॉसिबल डिजिट्स हैं जो कि बन सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल, कितने 6 डिजिट्स नंबर्स हैं, तो कितने 6 डिजिट्स नंबर्स हैं। तो सबसे पहले काम करो आप, ठीक है ना। सबसे पहले आप देखो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बताओ। 1 2 3 4 5 6, यही तो होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 × 9 लिख दो, लार्जेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बताओ। 1 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब आपको निकालना है कितने 6 डिजिट नंबर्स इन ऑल हैं, तो टोटल 6 डिजिट नंबर, टोटल 6 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 माइनस स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर +1, इसी को आपको यूज करना है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कहीं पे रफ में थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन देख लो, ठीक है ना। देखो 9 9 9 9 9 9, 1 लो, 1 2 3 4 5, क्या आ गया देखो 9 9 9 9 9 9 -1 कितना आ जाएगा, 8 आ गया। 8 5 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 और ये +1 कितना कर दोगे, देखो 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0, ठीक है ना। 1 2 3 9 1 10 का 0, 9 1 10 का 0 कितना आ गया 9, ठीक, क्लियर है। देखो कितना आ गया 1 2 3 4 5, फिर से देख लो 9 1 10 का 0, 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 9 1 10 का 0 और 8 1 9, तो ये आ गया जी। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख कितने बनेंगे, 9 lakhs बनेंगे, कितने, जो 6 डिजिट नंबर ऑल है वो कितने हैं, 9 lakhs, ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या है, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट कैन बी फाउंड बाय द डिजिट्स। आपके पास जो डिजिट्स है वो क्या है 7 5 0 4। पहले तो आपको बताना है लार्जेस्ट, क्या बताना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो लार्जेस्ट नंबर, इन नंबर्स को यूज करके जो लार्जेस्ट नंबर बताना है वो हम कैसे बना सकते हैं। देखो पहले देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सा है 7 है, तो आप 7 लिखोगे, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, फिर 0, यही आपका लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है, ठीक है ना। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है, क्या है 7540, ठीक। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट, क्या बताना है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट नंबर में देखेंगे कि सबसे छोटा कौन सा है। देखो इसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हो, देखो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि 0, बट 0 तो 0 ही है, ठीक है ना। देखो अगर आप 0 4 5 7 लिखते हो तो सबसे छोटा ये, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, लेकिन 0 का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्या है, नो रोल। ये इसको आप क्या रीड करोगे 457, क्या रीड करोगे 457, यही तो रीड करोगे। तो ये तो आपका 3 डिजिट हो गया, क्या हो गया, 3 डिजिट हो गया है, हो गया कि नहीं। तो इसको तो हम नहीं यूज कर सकते, इसको हम नहीं यूज कर सकते, तो हम पहले क्या लेंगे 4, फिर लेंगे 0, फिर लेंगे 5, फिर लेंगे 7, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट, ठीक। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर है स्टूडेंट, rearrange the digits of the number 5 7 0 1 0 2 4 to get the largest and the smallest number of 7 digits।
पहले आपको अरेंज करना है, लार्जेस्ट बनाना है। क्या बनाना है? लार्जेस्ट नंबर। क्या यूज करना है आपको? देखो 5 7 0 1 0 2 4। ठीक, पहले आपको क्या बनाना है? लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट के निकालने के लिए हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया है, देखेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 7 है, तो आप लिखोगे 7। उससे बड़ा क्या है? 5। 5 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? 4, फिर क्या लिखोगे? 2, फिर क्या लिखोगे? 1, फिर क्या है? 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो। ठीक, सबसे बड़ा 7 है, 7 लिखो, फिर 5, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर डबल जीरो। ठीक, फिर आओगे, आ जाओगे स्मॉलेस्ट। क्या आ जाओगे? स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दो। आपको 7 डिजिट का बनाना है। जीरो हम पहले नहीं यूज कर सकते हैं। अगर जीरो आपने पहले यूज कर लिया तो उसका कोई रोल नहीं होगा और वो नंबर जो है छोटा हो जाएगा। यानी बनेगा तो, लेकिन वो 7 डिजिट का नहीं होगा। बनेगा पर 7 डिजिट का नहीं होगा। अभी आपको मैं करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आपको जो नंबर होगा, देखिए क्या होगा। सबसे छोटा क्या है इसमें? फिर 1 देखेंगे, फिर 2 जीरो ऐड करेंगे। ठीक है ना, फिर आप लिखोगे 2 4 5 7। ठीक, अगर आप एक काम करो, ठीक है ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। क्या है? 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है। और ये क्या है? 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, जो कि इन डिजिट्स को यूज करके बनाया गया है। ठीक है ना, ये लार्जेस्ट है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, जो कि इसको यूज करके बनाया गया है और इसको यूज करके बनाया गया है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, 00 1 2 4 5 7, तो देखो क्या आप कह सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन क्या इसका कोई रोल है? इसका तो कोई रोल ही नहीं है। आप इसको क्या रीड करोगे? देखो 1 10 100 1000 10,000, ये क्या आ जाएगा? 12,000 आएगा। क्या आएगा? 12,000 आएगा। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये 7 डिजिट का नंबर ही नहीं है। ये तो कितने का है? 1 2 3 4 5 क्या है? 5 डिजिट का है। इसलिए हम लोग पहले 1 को लिखेंगे, फिर 0 0 लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। चलो देखो क्या है। कीपिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन द नंबर। जो नंबर दिया है 7 3 0 2 6 5, 3 का पोजीशन चेंज नहीं होना है। इन द नंबर सेम, यानी 3 का पोजीशन चेंज नहीं होगा। रीअरेंज द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर टू गेट द लार्जेस्ट नंबर। क्या पता लगाना है? लार्जेस्ट नंबर। ठीक है ना, 3 का पोजीशन चेंज नहीं होगा। फिर 3 के पोजीशन को रख के आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता लगाने हैं। तो देखिए लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर, हमने आपको क्या बताया? सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर है? 7 है, तो 7 होगा। 3 को चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, उसके बाद बड़ा, ठीक है ना, 3 को नहीं चेंज करना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? देखो 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 0 है। 7 3 6 5 2 0। ठीक, ये लार्जेस्ट हो गया है। अब क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बताना है? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों? देखो 3 का पोजीशन चेंज नहीं करना है, 3 अपने पोजीशन पर है। फिर क्या है? 2, फिर 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। ठीक, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पता लगाना है। क्या पता लगाना है? स्मॉलेस्ट। तो क्या हो जाएगा? फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे, फिर 7 लेंगे। ठीक, समझ गए ना। तो ये आपका लार्जेस्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया? स्मॉलेस्ट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? कोई कंफ्यूजन? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द डिजिट्स। ये हमें डिजिट्स दिए हुए हैं, इसमें से हम किसी एक डिजिट्स को 2 बार यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना, 1 डिजिट ट्वाइस फ्रॉम द डिजिट्स, और उसको यूज़ करके हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है। ठीक, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं स्मॉलेस्ट में, तो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसका स्मॉलेस्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 2 है। तो किसी एक डिजिट को 2 बार लिख लिख सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट में क्या हो जाएगा, देखो 2 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है ना, 2 2, फिर क्या हो जाएगा, फिर उससे इससे जस्ट बड़ा क्या है? 3 है, फिर बड़ा क्या है? 5 है। ये आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। इसको यूज़ करते हुए उसमें से हमने एक डिजिट को 2 बार यूज़ कर रखा है। ठीक, अब इसी का हम लोग ग्रेटेस्ट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9, तो 2 बार लिख लिया। ठीक, फिर 9 से छोटा कौन सा है? 5, उससे छोटा 3। ठीक, इसके अलावा कोई भी नंबर फॉर्म नहीं होगा इसमें। ठीक, अब इसमें आते हैं। इसका भी हमें स्मॉलेस्ट देखना है। क्या देखना है? स्मॉलेस्ट। इसमें से एक नंबर को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, तो क्या होगा, देखिए 1। क्या हो जाएगा? 1 हुआ। फिर 1 से इसमें छोटा कोई है? 0 है, तो हमने 2 टाइम्स यूज़ कर लिया, और उसके बाद फिर उससे बड़ा 4। इससे छोटा नंबर इसमें कोई भी नहीं बन सकता है। ठीक, अब आते हैं ग्रेटेस्ट में। किस में आते हैं? ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट में क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6, तो 2 टाइम्स यूज़ कर लिया, उसके बाद उससे छोटा 4, फिर 1। ठीक, अब इसमें आते हैं। इसमें पहले क्या देखते हैं? स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट में क्या है? 4 डिजिट का ही बनाना है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से 1 छोटा है, 1 को 2 टाइम्स लिख लिया। ठीक, उसके बाद आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। ठीक, इससे बड़ा 4, फिर 4 से बड़ा इसमें 5, 5 लिख दो। ठीक, ग्रेटेस्ट में देख लो, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, लिख लो, 2 टाइम्स लिख लो। ठीक, अब 8 से छोटा क्या है? 6 है, उससे छोटा क्या है? 5 है। बन गया आपका ग्रेटेस्ट भी। पता चल गया ना कैसे बनाना है। आओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखो क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स। ये तो बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यानी आपको लिखना है लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, यही है आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है ना। अब आपको क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स। तो आपको लिखना है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। क्या हो जाएगा, देखो 1, उसके बाद 6 0 1 2 3 4 5 6, 7 डिजिट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब इनका डिफरेंस पता लगाना है। क्या पता लगाना है? डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कैसे पता लगाओगे? देखो डिफरेंस, डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो ये 7 डिजिट नंबर है, तो ऐसे लिख लो 1 0 0 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, -1 माइनस कर दो। 1 नहीं माइनस करना है, ये माइनस करना है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, कहीं पे आप इसको रफली करके देख सकते हो। ठीक है ना, चलो देखो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, उसके बाद क्या है? 9 9 9 9 9 9। ठीक,
माइनस कर दो, 10 माइनस 9 क्या बच जाएंगे 1, 0 0 0 0 0 और 0 क्या बच गया 1। तो डिफरेंस कितना आ गया, 1 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, तो डिफरेंट डिजिट्स। सबसे पहले तो देख लो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है नॉर्मली, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर आप लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर नॉर्मली देखोगे तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्या यूज किया गया है, डिस्टिंक्ट डिजिट्स, यानी डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे तो सेम है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यही होता है। तो आपको क्या यूज करना है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो देखो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, ठीक, इससे छोटा 8, फिर 7, फिर 6, क्या हो गया 4 डिफरेंट डिजिट्स हैं। देखो 9 8 7 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नहीं बन सकता विद हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक, अब क्या यूज करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है ना। पहले देखो, देख लो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक, क्या है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1 0 0 0 हो गया, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स, हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स क्या हो जाएगा, देखो एक 1 फिर 0। अब देखो 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन हो जाएगा, 1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि डिजिट्स का रिपीटिशन हो जाएगा। फिर क्या लेंगे, 1 से जस्ट बड़ा 2, फिर 2 से बड़ा 3। तो यही आपका आंसर है। 1 0 1 हम नहीं ले सकते हैं। देखो अगर आप कहें 1 0, फिर 1 से बड़ा हमको देखना है, लेकिन 1 और फिर 2 नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिपीट रिपीट हो गया, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए हम 1 0 2 3 लेंगे। क्या लेंगे, 1 0 2 3। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। क्या यूज करना है, 3 डिफरेंट डिजिट्स। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है बता चुके हैं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। क्या होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसने क्या कहा है, यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। तो साथ में ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक, 6 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स, हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3, ये तो सेम डिजिट है, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 और 7 और एक 9 और आएगा। अब देखो इसमें 3 डिफरेंट डिजिट्स हैं कि नहीं, इसमें कौन कौन से हैं, देखो एक डिजिट्स आपने 9 यूज़ किया है, एक 8 यूज़ किया और एक 7 यूज़ किया है। तो जहाँ तक कह रहा है 3 डिफरेंट डिजिट्स, तो एक डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 डिफरेंट हो गए।
और आपको क्या पता लगाना था, ग्रेटेस्ट सिक्स डिजिट नंबर तो हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया है। ठीक, अब आओ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स, क्या पता लगाना है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। पहले देखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होता क्या है, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, ध्यान दो पहले क्या होगा, देखो 1 1 2 3 4 5 6, ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये 7 डिजिट हो गया। अब आपको 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स यूज करने हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स, क्या हो जाएगा, देखो 1, इसके बाद 1 2 3 4, ठीक है ना, फिर इससे बड़ा 2, इससे बड़ा 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इससे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर नहीं बन सकता यूजिंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक, अब इसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स कौन कौन से आए हैं, 1 आया है, 0 आया है, 2 आया है और 3 आया है, हो गया 4 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्वेश्चन नंबर ये आपका जो है 17 दिया हुआ है, देखिए राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स विद द गिवन कंडीशंस एज गिवन। डिजिट 7 इज ऑलवेज एट यूनिट प्लेस, 7 डिजिट कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पर है। और आपको क्या पता लगाना है, एक तो आपको ग्रेटेस्ट लिखना है और एक क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट लिखना है, तो आपको दोनों ही लिखने हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए क्या है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट यूनिट प्लेस, कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे है, ठीक है ना। तो पहले हम ग्रेटेस्ट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ग्रेटेस्ट, इसमें नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, क्या निकालना है, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, जहाँ पे 7 कहाँ पे होगा, 7 कहाँ पे होगा, यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे बोल रहा है, यूनिट प्लेस पे। ठीक, तो चलो ग्रेट, वैसे आप देखो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आप देखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया 4 डिजिट। इन्होंने क्या कहा है, इनके अकॉर्डिंग जो 7 है वो कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो 7 आप कहाँ पे लिख दोगे, यूनिट प्लेस पे, फिर 9 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, फिर आप 6 लिखोगे। वैसे आप अगर अगर 7 यूनिट प्लेस पे ना कहता तो इसका आंसर आता 9876, लेकिन उसने बोल दिया कि 7 यूनिट प्लेस पर है, तो इसलिए 9867 होगा। ठीक, अब इसी में आप स्मॉलेस्ट देख लो, क्या देख लो, स्मॉलेस्ट। जब आप इसमें स्मॉलेस्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट में आपका क्या आ जाएगा, देखो 1 0 2 7, 7 यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पर है, कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे। ठीक, अब सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा है कि डिजिट 4 इज ऑलवेज एट टेंथ प्लेस, 4 कहाँ पे है, टेंथ प्लेस पर है, तो आपका इसमें नंबर क्या हो जाएगा, 9 8 4 और 7, 4 कहाँ पे है, टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस पे आ गया है, तो 9876 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है 10th प्लेस पे हो, तो 9847 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रेटेस्ट हो गया। इसी का अगर आप स्मॉलेस्ट देखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 कहाँ पे होना चाहिए, 10th प्लेस पर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 1 0 4 10th प्लेस पे, और ये 2 आ गया, 1 0 4 10th प्लेस पे, ये 2 आ गया। ठीक, थर्ड पार्ट में देखो क्या है, देखो क्या है,
ठीक है। डिजिट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस, कहाँ पे है 9 डिजिट, कहाँ पे 100 प्लेस पर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाएगा, देखो 8 फिर ये 100 प्लेस पे है, ठीक, और 7 और 6 ये आपका ग्रेटेस्ट है। इसी का आप स्मॉलेस्ट देख लो, क्या देख लो स्मॉलेस्ट। अब 9 कहाँ पे है 100 प्लेस पर है, कहाँ पे 100 प्लेस पर है, तो क्या हो जाएगा देखो 1 9 0 2, 9 आपका आ गया 100 प्लेस पे, ये 1 ये 0 फिर 2, ठीक। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट हमारा क्या है, देखिए लास्ट हमें कह रहा है, जस्ट में लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डिजिट 2 एट 1000 प्लेस है, डिजिट 2 एट 1000 प्लेस। तो यहाँ पर देखो क्या है, डिजिट 2 एट 1000 प्लेस क्या है, ये फोर्थ पार्ट है। 2 कहाँ पर है 1000 प्लेस पर है, यानी 2 यहाँ पे हो गया। इसके बाद 9 फिर 8 फिर 7, ये आपका लार्जेस्ट है, क्या है ये लार्जेस्ट है। फिर आपको क्या बोल रहा है, इसी का स्मॉलेस्ट भी निकालना है, क्या निकालना है स्मॉलेस्ट। जब आप इसका स्मॉलेस्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 आपका कहाँ पे है 1000 प्लेस पे है, तो 2 को तो आपको लिखना ही लिखना है 1000 प्लेस पे। फिर क्या लिखोगे 0 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, ठीक हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्लियर है। अब आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट।